everyone, welcome to channel Knowledge Hub. Please subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start discussing about your Canva app that we had started in the last classes. So before starting with the same, it's a huge request to all the viewers to please go ahead with like, share and subscribe so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Let's get started with the Canva app here. In the Canva app, in the last classes I had told you about the overview here. So let's go for it and we'll discuss about in the detail. तो overview में आपने देखा, मैंने आपको बोला था जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है आप वो मुझे चीज़ें बता सकते हो so that I can help you out. Now coming towards this, as you can see here, वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द रेज्यूमे जो कि हम कंप्लीट करते हैं जब एजुकेशन. तो सबसे पहले हमें रेज्यूमे अपनी क्वालिफ़िकेशन डिग्री के अलावा हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो हमें रेज्यूमे की ज़रूरत पड़ती है. सेम वे रेज्यूमे जो होता है, रेज्यूमे फ्रेशर्स के लिए अलग होता है, सिंपल होता है. और आपका रेज्यूमे फ्रेशर्स है, रेज्यूमे आपका कैसे बनेगा देखिए. रेज्यूमे फॉर फ्रेशर्स अगर मैं बात करती हूँ तो रेज्यूमे फॉर फ्रेशर्स आप स्टूडेंट्स का बना सकते हो. जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है. एज यू कैन सी यहाँ पे जो बना है एरॉन मैनोर का, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है. उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 Feb 1987. एड्रेस इनका वन स्क्वाड है. ऐसे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, सारी चीज़ें हैं. आप सोशल मीडिया पे कौन कौन से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, सो आपका क्या ईमेल है, बेसिकली आपके स्किल्स क्या हैं, तो आपका एजुकेशन क्या है, आपका एजुकेशन के अकॉर्डिंग, और आपका रिक्वायरमेंट जो भी जॉब पोर्टल रिक्वायरमेंट है वो आपका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्किल होना चाहिए. वेब एंड मल्टीमीडिया अगर इनकी बात करें तो इन्होंने लिखा है कि आपका इनका जॉब एक्सपीरियंस 2005 से 2016 तक है. इन्होंने साइनेट मीडिया प्रोडक्शन में किया है. तो इस तरह से आप भी बना सकते हो. आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में पास आउट हुए हो तो आपका 4 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी कंपनी का है, या 2 साल का अलग में, 2 साल का अलग में, तो आप वो कर सकते हो. आप बैचलर्स किया है, आपने मास्टर किया है, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किल. ये आपका फ्रेशर्स के बारे में मैं बता रही हूँ. फ्रेशर्स के अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स आप एक्सपीरियंस भी बना सकते हो. आपके पास हो सकता हो मल्टीपल फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी कर सकते हो. तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर पॉइंट क्या आ जाता है कि हमें रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें, एलिमेंट्स को, क्या क्या चीज़ों को ऐड करना है. तो दैट व्हाट वी हैव टू डू. तो रेज्यूमे में बहुत सी तरह के आपके हो जाते हैं, जैसे कि लाइक आप फ्रेशर्स के लिए बना रहे हो, नॉर्मल बना रहे हो, एक्सपीरियंस के बना रहे हो, सबके अलग अलग बनते हैं. तो ये आपका पूरा जो है वो सारी चीज़ें अलग अलग बनी है. अब इस रिज्यूमे की बात करते हैं तो ये देखो सारे तरह के आपके रिज्यूमे हैं. इसमें आपके जो होंगे 1000 से ज़्यादा आपके टेम्पलेट्स होते हैं और आप उसको क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि इनका है हेनरिच माइकल का, ये देखो बेली डुबोनिया का है, इज़राइल मज़ाना है. तो ये एक तरह का कलर से भी आप वो कर सकते हो. वैसे तो हम लोग जो नॉर्मली बनाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट वाली बनाते हैं, बट आप इसको क्रिएटिव भी बना सकते हो. ब्लैक एंड वाइट है तो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू का हाईलाइट कर सकते हो. और आप एंट्री लेवल अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो. बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस है और कितनी चीज़ें आप एलैबोरेट कर सकते हो. रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ है जब आपको जो रिक्रूटर है उसने आपको भी नहीं देखा होता है, उसके बावजूद आपके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें जान जाता है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपने कितना पढ़ा है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या कैपेबिलिटी है. उसके अकॉर्डिंग जब हम रिज्यूमे अच्छा बनाते हैं तभी हमारा सिलेक्शन हो जाता है. रिज्यूमे बनाओगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिज्यूमे. क्योंकि रिज्यूमे नहीं अच्छा था तो पहले ही स्टेप में आप रिजेक्ट हो जाते हो, फिर टेस्ट और इंटरव्यू की तो बात ही नहीं आती है. तो वेब डेवलपर है, या आप कॉमर्स फील्ड के हो, बीकॉम हो, या बीए हो, या आप इंजीनियरिंग फील्ड के हो, बीटेक हो, है ना. तो वो सारी चीज़ें हैं जो वो आपके रिज्यूमे पे डिपेंड करता है. आपको उसी के हिसाब से देखो, आप जैसे देख सकते हो डिफरेंट अगर मैं दिखाने बैठूँ तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ आपके रिज्यूमे हैं. आपको किस तरह से बनाना है, यहाँ पे हर एक चीज़ है. जैसे कि आप फ्रेशर्स के लिए बना लो, एक्सपीरियंस के लिए बना लो, या सिर्फ स्टूडेंट और बिना आप आपने जस्ट पास आउट किया है
तो वो सारी चीज़ें हैं, या रिमोट वर्क पे हो तो भी आप दिखा सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरह से हाईलाइट करती है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे और जिस कंपनी में अप्लाई करोगे उसके हिसाब से भी आप अपना रेज्यूमे बना सकते हो उनकी प्रोफाइल को गो थ्रू करके। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी रेज्यूमे है, और ये हर डिफरेंट तरह की है। कुछ लोगों ने देखो इसमें रेज्यूमे में फ़ोटोज़ भी लगाई हैं और कुछ लोगों ने नहीं भी लगाई है। तो एक दो हम अगर दिखा दें आपको खोल के, तो अब देखो एक ये इनका है ब्राउन और क्रीम कलर का, और जैसे कि आप ये बता देखो और डिफरेंट है सीवीज़। तो ये ग्रे है, क्लीन आपका सीवी ग्रे है और ब्लैक का प्रिंट से है। तो इसमें आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को, ये हर डिफरेंट तरह की। इसमें जो इसमें आपको पेड लिखा है वो आपको पेड करके तब आप उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जो ऐसे बने हैं तो वो आप वैसे भी इसको कर सकते हो, बना सकते हो। नॉर्मली आप उसमें एडिट कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन देख लो और फिर इस हिसाब से इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी डाल सकते हो। जैसे कि आप देख लो बहुत सारी हैं इसमें। अब वाइट ब्लू कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनल कोर्स ग्रे और मॉडर्न वो ब्लैक में है, ब्लैक और ब्राउन है आपका, और ग्रीन है या मिनिमल ग्रीन वाला कलर है, और आपका डार्क ब्राउन है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, देखो देख सकते हो आप, ग्रे और वाइट है, ग्रीन एंड येलो है। ये बेसिकली मैं रिज्यूमे आपको इसलिए भी बता रही हूँ, इस पर एक पूरा क्लास इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये रिज्यूमे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम लोग क्या करते हैं, सीधे गए या तो कैफ़े वाले के पास चले गए, कैफ़े वाले से कहा भैया मेरी जो है रिज्यूमे बना दो, तो उसने अपने हिसाब से बना दिया, या इन्होंने भी इसी ऐप का यूज़ करके अगर अच्छा बनवाए तो उन्होंने इसी ऐप का यूज़ करके उन्होंने बना दिया, और उसके बाद फिर आपसे अच्छे अमाउंट पैसे ले भी लिए। तो ये जब चीज़ें आप खुद कर सकते हो तो आपको आई थिंक कैफ़े में या फिर कहीं भी ऐसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आप पैसे दे के रिज्यूमे बनाते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, क्योंकि जितना आप अपने बारे में जानते हो उतना आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, तो ये भी चीज़ डिपेंड करती है। तो इसलिए आप खुद ही इसको बना लो तो ज़्यादा बेहतर है। क्लास है, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें आपको इसमें देखो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका एक मिनिमलिस्ट अगर मैं दिखाने बैठूँगी आई थिंक 1 घंटों लग जाएगा मुझे इसके बारे में देखने के लिए, आप जब कैनवा यूज़ करोगे। और हाँ, बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था बट इस मैं बता देती हूँ, कैनवा एक ऐसा ऐप है जिसमें आप लर्न भी कर सकते हो चीज़ें, एज़ वेल एज़ आप उसमें से कमा भी सकते हो। वो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप उसमें कमा सकते हो, पैसे अर्न कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल बहुत से जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो एक्सपीरियंस भी हैं उसमें से बहुत इजीली कमा सकते हैं। वो अलग टी शर्ट वाला है या टी शर्ट पे प्रिंट वाला है जो आपके यहाँ से मिल जाते हैं, मॉल वॉल में जाके लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गो अहेड विद द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी वीडियो देयर। उसके अलावा भी हम सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते रहेंगे, और जिस भी ऐप के बारे में या जिस भी प्रोसेस के बारे में अगर इसके बात भी करूँ, तो अगर आपको कुछ पता करना है, देखो आप देखते रहो मैं तब से स्लाइड करती जा रही हूँ बट वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, एंड उसको आप डिफरेंट तरह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको रिज्यूमे को बना सकते हो। सो कमिंग टू बैक फॉर द एजुकेशन ऑफ हेयर। अब एजुकेशन की बात करती हूँ, तो एजुकेशन में आप देखो यहाँ पे एजुकेशन प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, एजुकेशन वीडियो बना सकते हो, एजुकेशन इन्फोग्राफिक बना सकते हो, क्लासरूम पोस्टर, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूँगी। तो हियर वी गो